फिर गुड होगा। जवाब भी आ गया। ठीक है। अच्छा बेटा, अब देखें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये अब मैं इस सेंस में आप लोगों को करवाऊंगा, जिनके पास ऑलरेडी नॉलेज है, कि मतलब पेशेंस के साथ इसको सीखें। मैंने एक्चुअली बिल्कुल बेसिक से, कि अगर आप समझ लें कि आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है बिल्कुल ही, तो तब भी आप जो है ना इसको प्रॉपरली लर्न कर सकते हैं। टॉपिक जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारे पास। वो टॉपिक नाम हमारे पास है प्रोजेक्टाइल। अब प्रोजेक्टाइल जो है, ये टॉपिक, इससे पहले कि हम इसको कुछ सीखें, अब ये देखें कि ये जो मेरे नोट्स हैं, ये मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हो। वो इसलिए कि मैंने डिफरेंट बुक्स जो है ना उनको, द स्टॉक एक बुक है, पुरानी बुक है। अम, जब से लॉ में ए लेवल चल रहा है, वहाँ तब से इसी ऑथर की बुक जो है ना वो ज़्यादा पॉपुलर है और वो की जा रही है। उसके बाद सीआई की बुक्स है, इसमें चैप्टर नंबर 13, ऑर्डर जो है इसमें चैप्टर नंबर 1 है। तो ये सब जो बुक्स हैं, इनको मैंने मिक्स करके तो नोट्स जो है वो बनाने की कोशिश की है। तो अब इसमें सबसे पहली बात जो है ना, जब भी कोई टॉपिक आप करें, आपको ये पता होना चाहिए कि उसका प्री रिक्विजिट क्या है। प्री रिक्विजिट का आपको आइडिया हो, तो फिर जो है आप जो है ना इसको अ, अच्छे तरीके से जो है ना वो टैकल कर सकते हैं। तो अब इसका जो प्री रिक्विजिट है, ठीक है, एक तो ये है कि रिमेंबर एंड यूज द न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। अब न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, ये वो बच्चे तो इससे फेमिलियर होंगे, जो ये पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, इवन ओ लेवल में जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी हुई है। लेकिन जिन बच्चों ने ओ लेवल में फिजिक्स नहीं पढ़ी हुई, उनके लिए ये एक स्ट्रेंज सी चीज है कि व्हाट इज दैट। तो इसमें देखें कि इसमें भी आपको, जिन बच्चों ने ओ लेवल में फिजिक्स नहीं पढ़ी लेकिन उन्होंने ओ लेवल में मैथमेटिक्स तो पढ़ा है ना, तो मैथमेटिक्स के अंदर एक टॉपिक है कैनेमेटिक्स। तो कैनेमेटिक्स का जो टॉपिक है उसी से बेस बन के इसको हम डेवलप कर सकते हैं। तो वो मैं इंशाल्लाह भी कोशिश करता हूँ कि मैं उसको आपके लिए डेवलप करूँ। अ, तो अब सबसे पहले हमने देखना ये है कि कोई इमोशंस होती क्या हैं और वो बनती कैसे हैं। ठीक है, फिर उनका यूज जो है वो इसके अंदर आएगा। उसके बाद एक और चीज है जिसमें आप, वेक्टर जो है, अनफॉर्चुनेटली ये इन्होंने P1 में वेक्टर खत्म कर दिया, जो नॉर्मल मैथ था आपका, तो यानी मैथमेटिक्स जो है उसमें से इन्होंने इसको खत्म कर दिया। अगर किया हो तो ये प्रॉब्लम जो है ना ये भी ना आती। लेकिन इसके लिए भी आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। आपने ओ लेवल में जो वेक्टर्स हैं वो उसकी ना हुआ है, तो इसमें सिर्फ हमने जो है ना वो कंपोनेंट्स किस तरह से बनते हैं और कंपोनेंट फॉर्म में जो है वो इसको कैसे लिखते हैं। इसमें एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है। ये अगर चीज़ें सीख लेंगे तो उसके बाद हम प्रोजेक्टाइल जो है उस टॉपिक को हम डिस्कस कर सकते हैं। तो अब मैं आपको जो है चाह रहा हूँ कि पहले हमें इक्वेशन के बारे में पता चले, फिर उसके बाद जो है इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, ये जैसे आपने मैं इधर देखता हूँ मेरे पास, होपफुली ये स्पेस हो, कि ये आपके पास जो है, फर्ज करें कि टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी। अब देखें कि इनिशियल वेलोसिटी जो है व्हेन t इज इक्वल टू 0,
जो हम नॉर्मली वेलोसिटी या स्पीड जो है उसको जो डिनोट करते हैं वो यू से करते हैं। ठीक। अब और जो एट सर्टेन टाइम होता है यानी टी इज इक्वल टू समथिंग, या ये कह लें कि जो फाइनल वेलोसिटी है आफ्टर सम टाइम, उसको हम वी से डिनोट करते हैं। तो ये यू एंड दिस इज वी, और ये आपके पास जो है ना ये टाइम टी दिया है। अब ये बात आप लोगों को ओ लेवल में भी पता होगी कि ग्रेडियंट ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ बेसिकली इज ये आपके पास जो एक्सेलरेशन है, ग्रेडियंट ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज नोन एज द एक्सेलरेशन। तो इधर अगर आप देखें तो ये हमारे पास बनेगा v माइनस यू ओवर टी। तो दिस इज द ग्रेडियंट, एंड ग्रेडियंट इज डिनोटेड बाय is acceleration, basically gradient of the velocity time graph। इसको आप अब एक तो ये रिलेशनशिप हमारे पास बनता है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा इसका रिलेशनशिप है वो ये है, आपने ये भी ओ लेवल, इसमें ओ लेवल मैथ में पढ़ा होगा कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो अब ये देखें कि एरिया अगर आपने निकालना है तो ये जो शेप बन रही है आपके पास, दिस इज द शेप ऑफ द ट्रेपीजियम। तो एरिया जो है या डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल जो है, दैट इज नॉर्मली डिनोटेड बाय एस। डिस्प्लेसमेंट, या आप ये कह लें कि जो डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल हो वो अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है हमारे पास, 1/2 एच ए प्लस ए एंड बी आर द पैरेलल साइड्स। H is the shorter distance or distance between the perpendicular distance between the parallel lines। तो अब अगर देखें तो ये दो पैरेलल लाइन है, ये इनके दरमियान में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज टी। तो ये आ जाएगा 1/2 टी यू प्लस वी, क्योंकि आप ये देखें ये हाइट यू वी है, यू प्लस वी दैट इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। अब ये देखें कि हम इसको अगर यूज करें तो टी को आप इधर ले जाएं, ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू वी माइनस टू, या फिर आप ये कह लें यू इज इक्वल टू वी माइनस ए, ये इसके इक्वल आता है। अब आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे ये हमें दिया हुआ है जो, तो अब जो है टी की वैल्यू अगर आपने निकाल, अब हम इसका फर्दर रिलेशनशिप जो है वो डेवलप करते हैं। तो ये आ गया ए टी इज इक्वल टू वी माइनस टू। अब अगर हम इधर टी को रिप्लेस कर दें यू प्लस ए टी, ठीक है, बल्कि जो हमारी इक्वेशन बनती है ना वो बनती है पर ये हाँ, अब ये देखें ये है ना ए टी इज इक्वल टू दिस, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू यू प्लस, ये ये हमारे पास एक इस रिलेशनशिप बन गया। अब इसमें देखें हमारे पास फोर क्वांटिटीज है, वी यू ए एंड टी। इफ वन ऑफ द वैल्यूज मिसिंग, यानी वैल्यूज अगर आपको दी हुई है, सपोज यू हैव द वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम, वो दी हुई है, यू दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है और टी दिया हुआ है। अच्छा, इसमें ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपके नॉर्मल मैकेनिक्स में भी काम आएगी आप, और ये बात अगर आप अंडरस्टैंड हो जाए, आप इसको क्लियर कर लें तो आपके लिए अदरवाइज क्वेश्चंस को जो सॉल्व करना है ना वो काफ़ी आसान हो जाएगा। वो ये है कि इक्वेशन ऑफ मोशन आर ओनली एप्लीकेबल when the acceleration is constant. If the acceleration is not constant, then you cannot apply the equation of the motions.
या न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ द मोशन जो है ना वो इफ द एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, ये थ्रू आउट द मोशन। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर फर्ज करें ये ऐसे हो जाए, अब इधर एक्सेलरेट कर रहा है, इधर डी एक्सेलरेट कर रहा है, तो अब ये आप करेंगे फिर इसके लिए अलग से इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, इसके लिए आप अलग से इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो ये पहली इक्वेशन बन गई v इज इक्वल टू यू प्लस ए। अब हम वापस अगर आए तो अब ये देखें कि मैं इस इधर t को सब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूँ, या ऐसा कर लेते हैं कि इधर से अगर इजी लग रहा है आपको तो इधर से t को सब्जेक्ट बना लो। ये दो इक्वेशंस बनी तुम्हारी, ये दो इक्वेशन, इक्वेशन तो नहीं थे, स्टार्ट हमारा इन दोनों से है। एक फर्ज करें कह लें कि ए इक्वेशन है और इसको जो है वो आप बी कह लें। बाद में हम देखते हैं कि हाउ मेनी इक्वेशंस वी कैन हैव, जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है। बहरहाल इसको आप इक्वेशन वन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन ये है। अब इन दोनों इक्वेशन में इक्वेशन ए और इक्वेशन बी में से हमने टी को एलिमिनेट कर दिया। तो अगर टी हम ऐसा देखें इधर से, टी इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर ए। अब इस जगह पे टी की जगह पे मैं ये अप्लाई करने लगा हूँ, तो एस इज इक्वल टू 1/2 वी माइनस यू ओवर ए, और ये आ जाएगा v प्लस यू प्लस वी या v प्लस यू, लेकिन वो हमारा। अब ये जो 2a है इसको अगर हम इधर ले आए तो अब ये देखें ये आ जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस टू। तो अब इसको अगर आप देखें तो ये आ जाएगा वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। ये दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ टाइम। अच्छा, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब अ, अगर हम इधर से यू या वी में से किसी एक को एलिमिनेट कर दें, इधर से हम चले वी को एलिमिनेट करते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन वन। बी में वी की वैल्यू हम अप्लाई करने लगे। अब ये देखें ये हमारे पास आएगा एस इज इक्वल टू 1/2। इधर वी की जगह पे मैं वैल्यू लगा रहा हूँ यू प्लस ए टी। अब ये देखें कि ये हमारे पास आ जाएगा एस इज इक्वल टू 1/2 टी 2u प्लस, ये 2u प्लस ए टी। तो इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। तो जब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारे पास ऐसे बन जाएगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो दिस इज अनदर इक्वेशन, दिस इज अनदर इक्वेशन, ठीक है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब ये एक इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, और एक इक्वेशन जो है वो हमारे पास ये बन गई। और जी हाँ, अब ये देखें कि अगर जो है हम मेरे पास एक्चुअली इसमें स्पेस वो बनी है। मेरे पास जगह, बल्कि ये ऑलरेडी है ना, ठीक है, फाइल है ना, ठीक है, इसमें मैंने डाला हुआ है। अच्छा, इधर मेरे पास जगह बन जाएगी।
तो अब हम आराम से लिख लेते हैं। एक एक आ गया वी, तो ये नजर आ रहा है ना मतलब मैं जो लिख रहा हूँ, क्यों बच्चों, बाद में ये ना कहिए अगर आया नहीं तो पता नहीं चला। तो पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस 80, दिस इज इक्वेशन वन। इक्वेशन टू हम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2 ए एच। अब इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, लोग इस तरह भी लिख लेते हैं इसको, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 ए एच। बहरहाल फॉर्मेशन तो वही बनती है, आप इसको इस तरह से याद रख लें, दिस इज इक्वेशन टू। इक्वेशन थ्री जो है वो हमारे पास है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये थर्ड इक्वेशन। तो ये बेसिक तीन इक्वेशन, लेकिन एक इक्वेशन हम और बना सकते हैं। आपको याद है कभी हमने हमारे पास इक्वेशन थी एस इज इक्वल टू 1/2 टी यू प्लस वी, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हमने इधर वी को रिप्लेस किया था। अब अगर हम u को रिप्लेस करें, वैसे नॉर्मली ये इक्वेशन यूज नहीं होती, मतलब आप दूसरी इक्वेशन की रिस्पेक्ट से ही सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये भी, इसका भी मैं यूज आपको बताऊंगा कि कब आपने। अब हम ये करेंगे कि बजाय इसके कि हम इसको v को रिप्लेस करें, हम u की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं फ्रॉम द इक्वेशन वन। तो u किसके इक्वल आएगा, v माइनस एट। अब u की जगह पे मैं v अप्लाई करने लगा। तो अब ये देखें s इज इक्वल टू 1/2 और u की जगह पे आ गया v माइनस एट प्लस v। तो ये हमारे पास आएगा 1/2 अब ब्रैकेट को अंदर अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू वी टी माइनस 1/2 टी स्क्वायर, ये टू 1/2 ए टी स्क्वायर। तो ये जो है इसको आप फोर्थ इक्वेशन कह सकते हैं, एस इज इक्वल टू वी टी माइनस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये फोर्थ इक्वेशन, लेकिन और भी हम यूज नहीं करते। सर ये आपकी राइटिंग नजर नहीं आ रही। ये सर स्क्रीन आपका पर वो स्क्रीन स्टक है। स्टक हो गया, यार, मुझे लग रहा है मेरा ही हुआ था, तो वो क्लास ही बंद ऑफ हो रही। अच्छा एक मिनट है, जी अभी आ रहा है। जी सर अब आ रही। ये अब आएगा सर। अच्छा आप फिर एक काम करें, अच्छा वो पिछला जो मैंने प्रूव वगैरह करके दिया था वो समझ आ गया था आप लोगों को? नहीं सर, वो नजर ही नहीं आ रहा था। तो यार मैं यही तो कह रहा था कि मुझे बताएं कि आपको, नहीं ये जो मैंने अभी अ, ये जो किया सर है जो मैंने, पिछली दो इक्वेशंस पढ़ाई हैं, हाँ ये, पिछली दो इक्वेशंस की बात हो रही हाँ ये जो मैंने करवाया था ये पता चला था, ये नजर सर आया था आपको? फर्स्ट थ्री क्वेश्चन नजर आ गए हैं। वो फोर्थ वाली नजर नहीं है। अच्छा बस फोर्थ वाली नहीं नजर आई, नहीं, चलें इट्स फोर्थ ओके, वाली नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो अभी अभी तो पता चल गया ना आपको फोर्थ वाली का। मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे, ठीक है, ये टू है, ये थ्री है। अब जो फोर्थ इक्वेशन है वो हम इस तरह ड्राइव कर सकते हैं कि हमने पहले जो किया था वो इन दो इक्वेशन को लिया था, इक्वेशन वन को, और वो जो इक्वेशन ए और बी का बात कर रहे थे हम लोग, तो बी में हमने वी को रिप्लेस किया था, तो हमारी ये थर्ड इक्वेशन आ गई, ये वाली इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि हम वी की बजाय अगर यू को रिप्लेस कर दें, तो ये जो इक्वेशन वन है इट बिकम्स ये u इज इक्वल टू वी माइनस ओ। अब इसको जो है हम इधर u की जगह पे पुट कर दें, तो ये आ जाएगा v माइनस ए टी प्लस वी, और ये आ जाएगा 1/2 ये चीज।
और अब 1/2t जो है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो वी गेट अनदर इक्वेशन एंड दैट इज नोन एज, इसमें फाइनल वेलोसिटी होती है आपके पास, ठीक है। जो आपकी थर्ड इक्वेशन है इसमें इनिशियल वेलोसिटी होती है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये जनाब हमारा तीन इक्वेशन। अब मुझे ये बताएं कि ये तीन इक्वेशंस के बारे में आपको आइडिया क्लियर हो गया? जी सर। ठीक है। मुझे अहमद जो है ना उसका ज़्यादा फिक्र है, क्योंकि बाकी लोगों ने तो फिजिक्स पढ़ी है, ये कम से कम ओ लेवल में तो पढ़ी है। तो अहमद जो है उन्होंने मेरे ख्याल में इकोनॉमिक्स वगैरह के साथ आगे आए हैं, तो इनको चीज़ें ये जो इतनी डिटेल दी है मैंने, ये बेसिकली इनके लिए, अहमद के लिए दी। अच्छा। सर अब थैंक यू। हाँ, अब ये देखें कि हमारे पास असल में ये भी मैकेनिक्स का टॉपिक है जो अभी पढ़ेंगे। ये जो अभी आप डिस्कस किया मैंने, ये भी आपके पास कैनेमेटिक्स M1 के अंदर टॉपिक है, उसका पार्ट है ये भी, जो अभी फ्यूजन मोशन वगैरह को हमने सीखा। अब ये देखें कि अगर हमारे जो फोर्स है, या जो भी आप कह लें कि वेक्टर जो है, वो हमारे पास इस तरह से होता है। एक तो हॉरिजॉन्टल होता है, यानी आप फोर्स है किसी चीज़ के ऊपर इस तरह से हॉरिजॉन्टली अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो चीज़ है ये आगे की तरफ मूव करेगी, यानी या मूव करेगी, या आपने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई की। फिर ये है कि अगर फर्ज करें कि एक पार्टिकल पड़ा हुआ है, आप इसके ऊपर अपवर्ड यानी परपेंडिकुलर फोर्स जो है इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो इसको आप वर्टिकल फोर्स कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। जब हॉरिजॉन्टल फोर्स होगी, तो आप ये देखें कि इसमें वर्टिकल कोई कंपोनेंट नहीं होगा, यानी ये जो पार्टिकल है अगर मूव करेगा तो वो हॉरिजॉन्टली ही मूव करेगा, और ये वाला पार्टिकल अगर मूव करेगा तो ये वर्टिकली ही मूव कर सकता है, ये हॉरिजॉन्टली मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर फर्ज करें कि एक पार्टिकल इधर पड़ा हुआ है, हम इसके ऊपर एक इंक्लाइंड फोर्स अप्लाई करें, जब इंक्लाइंड फोर्स अप्लाई करेंगे तो अब ये देखें कि देर इज अ चांस कि ये जो पार्टिकल है ये बोथ साइड पे डिस्टेंस कवर कर सकता है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टली भी डिस्टेंस कवर कर सकते हैं और वर्टिकली भी। तो हम इस तरह करते हैं कि वी ब्रेक द फोर्स। ये आप लोग अभी मैकेनिक्स जब करेंगे, ये भी, तो आप इसको किसी भी फोर्स को आप ब्रेक कर सकेंगे। ब्रेक करने का मतलब ये है कि आप उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो दोनों फाइंड आउट करेंगे। तो अब ये देखें, ये फोर्स अगर एफ है, तो अब वो डेफिनेटली एक ही एंगल बनाएगी, फर्ज करेंगे एंगल थीटा बनाएगा। तो अब ये देखना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर फोर्स एंड व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। तो ये बिल्कुल राइट एंगल ट्राइंगल की तरह है, और वो क्या है, ये वाला कंपोनेंट जो है ये आ जाएगा एफ कॉस थीटा, और ये आ जाएगा एफ साइन थीटा। तो ये जो कंपोनेंट होगा ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट होगा ऑफ द फोर्स, एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। और इसको अगर आप लिखना देखना है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को आप ऐसे एरो के साथ शो करते हैं। मैकेनिक्स के लिए जब M1 में आप करेंगे तो वो इस तरह से, तो इस ये एरो शो कर रहा है कि जो फोर्स इस तरह इस एरो के अलोंग है वो पॉजिटिव होगी, लेकिन अगर कोई फोर्स एरो के अलोंग ऑपोजिट जा रही है तो वो नेगेटिव होगी। ठीक है। अब जैसे फर्ज कर, तो ये एफ कॉस थीटा आ गया ना। अब देखें, अगर एक फोर्स ऐसे दी हुई, ये ये F1 कह रहे हैं, ये अब ये अगर तो आपने इसको लिख रहे हैं, अब ये देखें कि ये जो आएगा ये -F1, अगर ये थीटा है तो कॉस थीटा इक्वल होगा, और ये आएगा F1 साइन थीटा। तो बहरहाल ये जब मैकेनिक्स में आप इसको डिस्कस करेंगे तो आप इसकी सारे एस्पेक्ट्स को जो है वो देखेंगे,
बहरहाल फिलहाल ये है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज एफ एंड वर्टिकल कंपोनेंट जो है, अब ये एरो जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपवर्ड जो फोर्सेस होंगी वो सारी पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड फोर्सेस जो है उनको हम नेगेटिव लेंगे, तो ये एफ साइन थीटा। अब अगर आपने इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो रिजल्टेंट इज एक्स